खेलना है, तो वो हिसाब से मैं बैटिंग कर रहा था ना। वैसे तो मैं बैटिंग हिटिंग ही करता हूँ, लेकिन मैच का सिचुएशन देख के मैं नीचे नीचे से खेलने लगा। यस, सीजन 13 है और आप एक टीम के कैप्टन हो। कैसा लग रहा है आयोजन नियोजन सीजन 13 का एमपीएल? इसका आयोजन नियोजन के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। ऐसी कुछ इसके अंदर मैं गलती निकाल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये मुमरा की सबसे अच्छी टूर्नामेंट सक्सेस होते आ रही है हर साल। और नासिर भाई का बहुत शुक्रिया कि हम सब युवाओं को, हमारे 40+ वगैरह सब क्रिकेटर को इतना चांस मिलता है हर साल। हमको ऐसा नहीं लगता है कि अगले साल होगा नहीं होगा, लेकिन हर साल ये टूर्नामेंट होता। इसके लिए नासिर भाई और उनकी पूरी टीम के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये थे नीलेश, मैन ऑफ द मैच के बने हैं हकदार। अब चलते हैं आपको लेकर, नेक्स्ट मैच ऑन होने जा रहा है। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स, मेरे सहयोगी कमेंटेटर अजय घरत सर के पास। ओवर टू अजय सर। धन्यवाद शहजाद शेख सर। गुड इवनिंग वीवर्स, आप सभी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं मुमरा प्रीमियर लीग सीजन 13 में। इस टूर्नामेंट के चेयरपर्सन मिस्टर सैयद अली अशरफ साहब की ओर से, अर्थात भाई साहब की ओर से देखिए डीआरएस उपलब्ध है अंपायर्स की जानकारी के लिए और खिलाड़ियों की जानकारी के लिए। यस, देखिए डीआरएस सिस्टम सिर्फ और सिर्फ बीमर डिलीवरी के लिए है। ओके, और अंपायर को अगर डाउट हो तो रनआउट के लिए वो रेफर कर सकते हैं। बाकी जो डिसीजन होगा हाइट फैक्टर और बीमर के लिए। ओके, ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। यस थैंक यू सर वंस अगेन। तो मैच नंबर 3 की शुरुआत होने जा रही है। एक तरफ टीम यूनिवर्स टाइटंस जो अपना दूसरा मुकाबला खेलने जा रही है, और दूसरी तरफ अपने अभियान की शुरुआत करने वाली है टीम अशरफी 11। टॉस को जीता है यूनिवर्स टाइटंस के कैप्टन ने। एक बार फिर से उन्होंने गेंदबाजी चुनी है। उद्घाटनीय मैच भी उन्होंने ही खेला था जो एसएच वॉरियर्स के विरुद्ध था, और उस मैच में भी पहले गेंदबाजी चुनी थी टॉस जीतने के बाद। हालांकि उस मैच में बॉलिंग में स्टार्ट उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिनिश काफी अच्छा किया था बॉलर्स ने। खासतौर पर आखिर के 3 ओवर्स में बॉलिंग काफी अच्छी हुई थी। तो वो जो एक पॉजिटिव मिला था उस मैच में, उसको जरूर आगे लेकर जाना चाहेंगे उनके गेंदबाज इस मैच में। कंफर्म ना भाई रवि। दोनों भी सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। अशरफी वॉरियर्स, अशरफी 11 की ओर से बिलाल और उनके साथ अदनान। चलिए टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है। यूनिवर्स टाइटंस, निर्धारित समय में ही आपको आपके पूरे 5 ओवर्स कंप्लीट करने हैं। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दोनों भी टीमों के पास है। हर टीम के पास काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी है। क्रिकेट का जादू सर चढ़कर बोल रहा है और आखा मुमरा खेल रहा है, क्योंकि यह है मुमरा प्रीमियर लीग एमपीएल सीजन 13। पहला ओवर लेकर गेंदबाज रवि तैयार होते हुए। रवि के नाम की चर्चा तो हुई थी पिछले मैच में, लेकिन अब सही मायनों में एक्शन में रवि। बड़ी जिम्मेदारी पारी की शुरुआत करते हुए गेंदबाज रवि। ये रही पहली गेंद, और पहली गेंद पर स्विच हिट का इस्तेमाल। बढ़िया कनेक्शन, गेंद को डिपॉजिट किया बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रन। बाउंस पर निकल गई गेंद सीमा रेखा के बाहर। सही पोजीशन में आकर शॉट खेला है, और पहली गेंद पर इस तरह का शॉट खेलना इतना आसान होता नहीं है, लेकिन ये आधुनिक क्रिकेट है। आजकल बल्लेबाज इस स्ट्रोक की काफी प्रैक्टिस भी करते हैं, और उसका नतीजा मैदान में देखने को मिलता है। बढ़िया शुरुआत की है बिलाल ने। इस बार टॉप एज गेंद हवा में, लेकिन विकेट कीपर के पीछे और फील्डर थोड़ा सा फंबल करते हुए। काफी जद्दोजहद करनी पड़ी है खिलाड़ी को। शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर गेंद पर पहुंचे, गेंद हाथों से छिटकी भी, लेकिन केवल 1 रन पर संतुष्ट होते हुए दोनों बल्लेबाज। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन बगैर नुकसान के। अशरफी 11 अपना पहला मुकाबला खेलती हुई ये टीम। ग्रुप ए का एक और बड़ा मैच, और खासतौर पर यूनिवर्स टाइटंस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच।
दो ग्रुप्स है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, और दोनों भी ग्रुप्स में 5-5 टीमें हैं, यानी कि 4-4 मैचेस आपको खेलने का मौका मिलेगा। ऐसे में यदि आप लगातार 2 मैच हार जाते हो तो फिर आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनेगा, लेकिन यदि इस मैच को जीतने में कामयाब हो जाती है टीम यूनिवर्स टाइटंस, तो फिर आने वाले मैचेस में कहीं ना कहीं प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। रवि एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट जाते हुए, ओह, इस बार नो लुक शॉट और जबरदस्त संपर्क बनाया है, निकाल दिया गेंद को लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। इंप्रोवाइज स्ट्रोक के साथ शुरुआत की थी अदनान ने और बिलाल ने भी, अदनान ने भी वही किया है। थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए और केवल दिशा दिखाने का प्रयास किया था और सही दिशा दिखाई भी गेंद को। पावर प्ले का पूरा लाभ उठाते हुए दोनों सलामी बल्लेबाज चौके से अपने पारियों का आगाज किया है ओपनर्स ने। अदनान की बैट से यह खूबसूरत चौका, फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए निश्चित रूप से शॉट खेला गया था, क्योंकि बैकवर्ड स्क्वायर लेग का खिलाड़ी सर्कल के अंदर था और उस फील्डर को क्लियर करने में कामयाब रहे। इस बार तेज तर्रार गेंद फुलर लेन पर भी रखा और बीट किया। अब की बार स्विच हिट करने का प्रयास था, तो सीधे बल्ले से काफी कम शॉट्स खेलने की कोशिश हो रही है, इंप्रोवाइज शॉट्स खेलते हुए रन्स बनाने का प्रयास, और अच्छी नोकझोंक है गेंद और बल्ले के बीच में। रवि भी निश्चित रूप से गेंदबाजी उन्होंने बुरी नहीं की है, लेकिन जो शॉट्स खेले गए हैं वो काबिले तारीफ। जो 2 बाउंड्रीज अभी तक देखने को मिले इस ओवर में, स्कोर रुका हुआ है 9 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार खड़े खड़े स्वीप कर दिया है और बिल्कुल गैप में जबरदस्त प्लेसमेंट, 4 रन मिलेंगे। वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन खिलाड़ी मौजूद था, मिड विकेट का इलाका खाली था, एक खिलाड़ी बिल्कुल स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री पर, और जो गैप मिला उस गैप में से गेंद को निकालने में कामयाब रहे। कलाइयों का भी अच्छा उपयोग किया, खड़े खड़े ही खेल दिया था, हल्के हाथों से टर्न करते हुए, लेकिन टाइमिंग और प्लेसमेंट लाजवाब। ये दूसरा चौका प्राप्त करते हुए अदनान, टीम का स्कोर अब 13 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत अशरफी 11 के लिए, टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए। इस बार वाइड यॉर्कर चॉप कर दिया है, फील्डर मौजूद है वहां पर सर्कल के अंदर शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में। इस बार 1 रन लेने का अवसर और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान के। यूनिवर्स टाइटंस अपना दूसरा मैच खेल रही है और प्लेइंग 11 में कोई बदलाव वैसे उन्होंने नहीं किया है। जरूर थोड़ा सा रणनीति में बदलाव नजर आ रहा है, और वो करना भी जरूरी है, क्योंकि पहले मैच में कुछ फैसले थोड़े से गलत भी गए थे। इस मैच में भी हालांकि शुरुआत उतनी अच्छी तो नहीं है, पहले ओवर में 14 रन खर्च किए हैं गेंदबाज रवि ने और कुल मिलाकर 3 बाउंड्रीज, तो बहुत ही आकर्षक ढंग से अपने पारी की शुरुआत की है इस टूर्नामेंट में और इस मैच में अशरफी 11 ने। नेवर लेकर कल्पेश गोवारी तैयार होते हुए, कल्पेश जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है, हरफन मौला खिलाड़ी।
पहला रन खर्च किया है इस ओवर में कल्पेश गुवारी ने और एक विकेट भी प्राप्त कर चुके हैं। 5 गेंदें अभी तक हो चुकी है इस ओवर की। बहुत अच्छा ओवर घटता हुआ यूनिवर्स टाइटंस के लिए। पहला ओवर महंगा रहा था लेकिन ये ओवर यूनिवर्स टाइटंस के पक्ष में अभी तक कहा जा सकता है। स्कोर इस समय 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अदनान आउट हुए। बिलाल 5 पर बैटिंग करते हुए, नए बैटर रफीक 1 पर अभी अभी उन्होंने अपना खाता खोला है और पावर प्ले की अंतिम गेंद शेष है। एक और कमाल का स्ट्रोक इस ओवर में। इस ओवर में लगने वाला ये दूसरा सिक्सर और स्कोर उछलता हुआ अशरफी 11 का 29। ओवर नंबर 3 का खेल इस समय प्रगति पर। पिछला ओवर बहुत ही जबरदस्त रहा जिसमें 2 विकेट चटकाया कल्पेश ने।
और केवल 1 रन खर्च किया, लेकिन इस ओवर में एक बार फिर से बल्लेबाज पलटवार करते हुए गेंदबाजी कर रहे इरफान। यहां पर क्या मौका बना है, जी हां, कैच लपकते हुए विकेट कीपर दूसरे प्रयास में और विकेट का पतन। रफीक आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए गिरने वाला तीसरा विकेट अशरफी 11 का। पिछली गेंद पर करारा प्रहार करते हुए 6 रन हासिल किए थे, लेकिन अगली गेंद पर अच्छा जवाब देते हुए गेंदबाज इरफान। कुछ गेंदों पर जरूर उन्होंने परेशानी में डाला हुआ है बल्लेबाजों को, हालांकि बड़े हिट्स भी लगे हैं। और अब यहां से कुल मिलाकर 13 गेंदों का खेल पारी में शेष है। नए बैटर जावेद कुरैशी, और जावेद कुरैशी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। मुमरा टेनिस क्रिकेट के एक बहुत ही मायनाज खिलाड़ी। अशरफी 11 के कैप्टन इन एट नंबर 5। बहुत अधिक रन्स अभी तक बल्लेबाज नहीं बना पाए, हालांकि ठीक ठाक टोटल जरूर है। पहली गेंद उनके लिए जाने दिया, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड घोषित करते हुए अंपायर हिमांशु यादव। किरण सातपुते स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में इस समय। जावेद के लिए ऑन साइड में जो फील्ड है उसमें जरूर बाउंड्री राइडर्स आपको नजर आएंगे। लॉन्ग ऑन, एक वाइडिश टिप मिड विकेट, एक डीप स्क्वेरिश मिड विकेट रखा गया है। बड़े हिट्स चढ़ने में माहिर बल्लेबाज। और अच्छी गेंद इस बार, थोड़ी सी अपील अंपायर बताते हुए कि काफी ऊपर लगी है। डॉट डिलीवरी, और इसके साथ ही तीसरे ओवर का खेल समाप्त होता हुआ अशरफी 11 टीम का स्कोर 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद चौथा मैच एसएच वॉरियर्स बनाम अंसारी वॉरियर्स के बीच की टक्कर रहेगी। एसएच वॉरियर्स के कैप्टन और अंसारी वॉरियर्स के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। 3 ओवर में 30 रन बने हैं, 3 विकेट गिरे हैं। खाता खुलना बाकी है जावेद कुरैशी का। 6 पर बैटिंग करते हुए योगेश, और इस समय मैदान में ड्रिंक्स ब्रेक। एक मॉडल बनके काम करना इजी नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है, और इस मेहनत का फल मुझे यहाँ मिला। सपनों का घर कैसा होना चाहिए, जहाँ हर सुबह ही उसकी दिलकश मंजरों से शुरू हो, जहाँ दिल को सुकून मिले। मुझे वही एक जगह मिल गई है कौसा मुंद्रा में, ग्रैंड कौसा सिटी, जहाँ ग्रैंड लोकेशन, ग्रैंड अमेनिटीज, ग्रैंड प्लानिंग और ग्रैंड डेवलपर्स के साथ मेरा हर सपना होगा पूरा। यहाँ आपको हर टावर में इबादत के लिए जगह और साथ ही साथ 50+ इंटरनेशनल लाइफस्टाइल अमेनिटीज एक्सपीरियंस करने मिलेगी। यहाँ है लिमिटेड एडिशन 2 BHK हिलव्यू रेसिडेंसेस। सुबह की सनलाइट, ताजी हवा और स्पेशली डिजाइन बालकनी एक अलग ही एहसास देती है। ये सिर्फ घर नहीं, एक प्रीमियम और लग्जरी लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस है। ये कौसा मुंद्रा का टॉलेस्ट टाउनशिप है। नंबर 3 इस समय आपके सामने। ग्रैंड कौसा सिटी मतलब दुबई जैसा लाइफस्टाइल। यूनिवर्स टाइटंस के विरुद्ध, और 3 ओवर में 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से 30 रन अभी तक बल्लेबाजों ने बनाए हैं। 3 बैटर्स पे आउट हो चुके हैं। अंडर फ्लड लाइट्स अब क्रिकेट चलता हुआ। ये पहला दिन इस टूर्नामेंट का, पहली रात हमें इस समय भारत रत्न माननीय श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम मुंब्रा में, जहां से ये सीधा प्रसारण NST लाइव पर आप तक पहुंचाया जा रहा है। बड़ा ही खूबसूरत ये मैदान है, ये स्टेडियम है, और काफी ऐतिहासिक भी। कल्पेश का दूसरा ओवर हाफ वॉली में लेकर लॉफ्ट किया, सामने फील्डर है लॉन्ग ऑफ पर, और कोई गलती नहीं, बहुत ही अच्छा कैच। एक और विकेट झटकते हुए कल्पेश गोवारी। पहले मैच में फील्डिंग में काफी गलतियां हुई थी यूनिवर्स टाइटंस की ओर से, लेकिन इस मैच में क्षेत्ररक्षक अच्छा साथ देते हुए गेंदबाजों को, जीतू इस दफा फील्डर बाउंड्री लाइन के करीब थोड़ा सा अपनी बाई तरफ बढ़े और बहुत ही अच्छी तरह से जज करते हुए इस कैच को उन्होंने अंजाम दिया है।
अशरफी 11 को लगने वाला ये चौथा झटका। और अब नए बल्लेबाज आमला मैदान में पहुंचते हुए, आमला का नाम तो आमला नहीं है। सिद्दीकी उर्फ आमला। पारी को स्थिरता देने की भी आवश्यकता है और रनों की रफ्तार को भी बढ़ाना होगा। यहां पर दोहरी चुनौती इस समय बल्लेबाजों के समक्ष। नियमित अंतराल पर जब विकेटें गिरती है तो फिर रनों पर भी ज्यादातर हम देखते हैं कि ब्रेक लगता है। वो जल्दी लेन को पड़ा है, पिक किया और पुल करते हुए गैप ढूंढ लिया है। जबरदस्त स्ट्रोक, 4 रनों के साथ अपने पारी का आगाज करते हुए आमला ने पहली गेंद पर हमला बोल दिया है। ऑन साइड में बड़ा गैप था वहां पर काउ कॉर्नर की दिशा में। और जब बैटर पुल शॉट को मिड विकेट के सामने की तरफ से खेलता है तो उसी से पता चलता है कि उसने कितनी जल्दी उस गेंद की लेंथ को पढ़ा है। बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए थे, जल्दी बैकफुट पर जाकर उस गेंद को पुल करने में कामयाब रहे। दर्शनीय स्ट्रोक के साथ अपने पारी का आगाज करते हुए आमला। टीम का स्कोर अब 34 रन। कल्पेश एक बार फिर से ओवर द विकेट। इस बार लेंथ में बदलाव, फुलर लेंथ लाइन भी बदली उन्होंने, लेकिन दिशा इन गेंद वाइड घोषित करते हुए अंपायर। कल्पेश का स्पेल अभी तक कमाल का रहा है। 1.2 ओवर्स में सिर्फ 6 रन खर्च किए हैं और 3 खिलाड़ियों का काम तमाम किया है। इससे पहले वाले मैच में जो टोटल बना था वो केवल 48 था और जो टारगेट था 49 रनों का अंसारी वॉरियर्स ने काफी आसानी के साथ उसको हासिल किया था। हालांकि वो 2 अलग टीमों के बीच मैच था, यह अलग 2 टीमों के बीच में मैच हो रहा है। फिर से थोड़ा सा आगे रखा था, अच्छी लाइन भी छकाया बैटर को। और हर एक टीम की बात अलग है, उनके स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस काफी अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग टीमें अलग अलग टीमों के विरुद्ध, अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग खिलाड़ियों के विरुद्ध अलग अलग रणनीतियां बनाते हैं। इसी का तो नाम है क्रिकेट। गति परिवर्तन, आड़े बैट से घसीटा है डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर तैनात वहां पर। केवल 1 रन लेने का अवसर इस दफा आमला के पास। आमला पहुंचे 5 पर। टीम का स्कोर अब 36 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। ओवर नंबर 4 का खेल चल रहा है और इसके बाद मैच नंबर 4 एसएच वॉरियर्स वर्सेस अंसारी वॉरियर्स। वॉरियर्स के बीच की टक्कर देखना मत भूलिएगा। दोनों टीमों के कैप्टन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। छत्तीस पर 4। लगातार गति में मिश्रण करते हुए गेंदबाज कल्पेश। इस बार पिकअप शॉट निकाल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर और कोई नहीं है डीप में, वहां पर 4 रन मिलेंगे। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, थोड़ा सा दिशा से भटकते हुए गेंदबाज, उसी का फायदा उठाया है जावेद ने और चौकी की मदद से जावेद अपना खाता खोलते हुए। थोड़ा सा इंप्रोवाइज तरीके से खेला था, ऑफ स्टंप के करीब जाते हुए, वहां पर ऑफ स्टंप के थोड़ा सा लाइन में जाते हुए लेग साइड में शॉट खेला और फील्ड प्लेसमेंट को देख बेहतरीन स्ट्रोक। अब 1 गेंद इस ओवर में शेष है, यानी कि कुल मिलाकर 7 गेंदें पारी में बची हुई है और इसी तरह के शॉट्स खेलने पड़ेंगे एक अच्छे टोटल की तरफ जाने के लिए। फिलहाल स्कोर 40 रन और जैसे कि मैंने पिछले मैच में भी जिक्र किया था कि 50 के करीब का टोटल एक फाइटिंग टोटल जरूर साबित हो सकता है, लेकिन एक अच्छा टोटल बनाना है तो 60 प्लस आपको जरूर देखना पड़ेगा। इस बार तेज तर्रार गेंद फुलर लेन पर ऑफ स्टंप के बाहर छकाते हुए बैटर को अच्छी वापसी और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, स्कोर 40 रन। चालीस पर 4 अशरफी 11। टॉस के लिए आना है एसएच वॉरियर्स के कैप्टन और अंसारी वॉरियर्स के कैप्टन। तो पारी की शुरुआत से ही हालांकि हम देखें तो शुरुआत काफी दमदार थी। पहले ओवर में 3 चौके लगे थे, 14 रन, कोई विकेट नहीं था। लेकिन वो दूसरा ओवर जहां पर कल्पेश आए गेंदबाजी के लिए, 2 विकेट चटकाए, रनों पर अंकुश लगाया। उन्होंने सिर्फ 1 रन वाला ओवर किया था। उसके बाद फिर बल्लेबाजों ने जरूर कुछ आक्रामक शॉट्स खेले हैं, तो काफी उतार चढ़ाव रहे हैं दोनों भी टीमों के लिए इस पारी में। लेकिन अभी तक 4 ओवर में 40 रन, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गेंदबाजी करने वाला खेमा थोड़ा सा खुश रहेगा। हालांकि कोशिश यही होनी चाहिए कि इस पारी को अच्छी तरह से फिनिश भी किया जाए।
आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज सूफी तैयार होते हुए। सूफी भी एक अच्छे उभरते हुए सितारे। तेज तर्रार गेंद थोड़ी सी नीची रही, और जब गेंद नीची रहती है तो फिर उस पर अक्रॉस द लाइन बड़ा हिट लगाना बहुत मुश्किल है। गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क बनाना ही एक बड़ी चुनौती रहती है बैटर के लिए। बल्लेबाज आमला ने जो उम्मीद की थी उतना उछाल नहीं था उस गेंद में। बॉलर्स के लिए भी जरूर कुछ ना कुछ है इस विकेट में, लेकिन सटीकता चाहिए। इस बार शायद कदम चूक गए हैं, डेड बॉल का इशारा करते हुए अंपायर। 4 गेंदों में 5 पर बल्लेबाजी करते हुए आमला, 3 गेंदों में 4 पर जावेद कुरैशी। तो स्ट्राइक रेट को जरूर यहां पर बढ़ाना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज। 5 खिलाड़ी इस समय बाउंड्री पर। यॉर्कर की कोशिश, ग्लांस करने का प्रयास, देखना है बैट से है या नहीं। शॉट फाइन लेग पर अच्छा स्टॉप, और इसी बीच सिंगल कंप्लीट करते हुए बल्लेबाज। थोड़ा सा एज लगा था, हालांकि इतना फाइन खेलना नहीं चाहते थे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्क्वेयर जाने की कोशिश थी, लेकिन बल्ले का इनसाइड एज और महज 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ा है वहां पर आमला को। स्कोर अब 41। अच्छी शुरुआत इस ओवर की सूफी द्वारा, और पिछले मैच में भी काफी इंप्रेस किया था सूफी ने। बेहतरीन गेंद, इस बार गति में थोड़ा सा परिवर्तन, ढूंढ लिया बाहरी किनारा, और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। जावेद को लौटना होगा पेविलियन में। 5वां झटका लगता हुआ अशरफी 11 को। 41 पर 5। बहुत ही प्रभावशाली गेंदबाजी डेथ ओवर्स में, खासतौर पर पहले मैच में भी सिर्फ 6 रन दिए थे सूफी ने, जबकि विपक्षी टीम ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी शुरुआती ओवर्स में एसएच वॉरियर्स ने, लेकिन उनकी भी रनों की गति पर अंकुश लगाने में कामयाब रहे थे। और इस मैच में भी अभी तक 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किया है। जावेद का विकेट चटका लिया है। सटीकता देखने को मिलती है सूफी की गेंदबाजी में। इस दफा उन्होंने गति को थोड़ा सा कम किया था और थोड़ा सा आगे ही रखने की कोशिश, कभी तेज डाल रहे कभी धीमा डाल रहे हैं। और बतौर गेंदबाज आपको चतुर होना ही पड़ता है। लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में, खासतौर पर टेनिस क्रिकेट जब आप खेलते हो, तो यहाँ पर मार्जिन फॉर एरर बहुत ही कम रहता है बॉलर के लिए। वेरिएशंस आपके पास होने चाहिए, तो वो विविधता यहाँ पर देखने को मिल रही है सूफी द्वारा। नए बैटर शाहरुख नंबर 7 पर। मात्र 3 गेंदें बची हुई है। 1-2 बड़े हिट्स लगाएंगे बल्लेबाज तो 50 का आंकड़ा पार किया जा सकता है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल। आज शुरुआत हुई है मुम्रा प्रीमियर लीग सीजन 13 की। राउंड द विकेट से स्विच हिट किया और गैप ढूंढ निकाला है। आउटफील्ड तेज और गेंद निकलती हुई बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट। प्लेसमेंट इस दफा बहुत ही शानदार देखने को मिला। अभी का क्या है? उल्टा स्ट्रोक, लेकिन सही परिणाम बल्लेबाज के लिए और अशरफी 11 के लिए। मैं तो चौका, वेलकम बाउंड्री। स्कोर बढ़ता हुआ 45। इसी तरह के शॉट्स की आवश्यकता भी है। ओवर की 5वीं गेंद ले सूफी फिर से स्विच हिट किया, इस बार हवाई फायर पॉइंट के ऊपर से। एक और चौका। उपयुक्त योगदान देते हुए अपनी टीम के लिए इस समय शाहरुख। टीम का स्कोर 49। आखिरी गेंद शेष। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, अब डीप बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर तैनात किया गया है उस स्विच हिट के लिए। एक कवर पॉइंट पर फील्डर है। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग। ऑन साइड में एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर और बाकी के खिलाड़ी बाउंड्री पर। इस बार काफी शफल किया
और जाने दिया है क्योंकि दिशा इन गेंद है वाइड, और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए अशरफी 11 के। तो 5-5 ओवर के मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीम के लिए ये सबसे पहला माइलस्टोन है कि 50 का आंकड़ा पार किया जाए। उसे जरूर थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक तौर पर दबाव डाला जा सकता है विपक्षी टीम पर जब उनके बैटर्स चेज करने के लिए आएंगे। सूफी एक बार फिर से, और इस बार भी स्विच हिट करना चाहते थे, चूक गए। विकेट कीपर के हाथों से रन लेने का प्रयास, अंपायर बताते हुए कि रन नहीं मिलेगा क्योंकि गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में कैद हुई थी। तो ये डॉट डिलीवरी रहेगी और इसके साथ ही पारी समाप्त। एग्जैक्ट 50 रन बनाए हैं पहले बैटिंग करते हुए अपने निर्धारित 5 ओवर्स में अशरफी 11 ने, और 51 रनों की चुनौती यूनिवर्स टाइटंस के सामने। क्या कुछ होगा यूनिवर्स टाइटंस की पारी में देखेंगे बहुत ही जल्द, लेकिन उससे पहले चलते हैं मैच नंबर जीता है टॉस। जरूर कैप्टन से हम यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे। मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते। चलिए पहले डिसीजन बताइए। बॉलिंग करेंगे हम। जिस तरह से पहला मैच आपके लिए घटा है, किस तरह से आप देखते हो, और इस मैच में क्या उम्मीद है आपको आप अपनी टीम से? उम्मीद तो वही है कि हम सेम क्रिकेट खेलेंगे, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने नहीं जाएंगे। अच्छा क्रिकेट खेलेंगे तो जीतेंगे। प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस? नहीं, सेम प्लेइंग 11। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। चलिए वॉरियर्स के सामने, वॉरियर्स कैप्टन बोलना नहीं चाहते, कोई बात नहीं है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मैच के लिए। टॉस हो चुका है, टॉस को जीता है अंसारी वॉरियर्स ने और उन्होंने पहले बॉलिंग चुनी है। चलते अब ऑनगोइंग मैच की तरफ जहां पर रंचेस की बात होने जा रही है। करते हैं कि एक रोमांचकारी मैच रहेगा। आइए चलते कमेंट्री बॉक्स में, वहां से सुनते हैं शहजाद सर की सुमधुर आवाज।
मुंबरा की गलियों से उठी एक आवाज है, क्रिकेट के मैदान में अब दिखाना अंदाज है। शिल फटा से कौसा तक हर कोने में है जोश, बॉल चले गोली जैसी उड़ा दे सबके होश। एमपीएल का है ये मैदान, मुंबरा की है ये शान। चौका लगे या छक्का शोर मचेगा हर कहीं, प्रीमियर लीग जैसा दूसरा कोई नहीं। चलिए फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वेलकम है, सुस्वागतम। मैच नंबर 3 इज ऑन। सेकेंड पारी की शुरुआत होने जा रही है। ओपनर बैटर्स की जोड़ी विकेटों के बीच प्रवेश करती हुई एक तरफ की कमान शाकिर हफीज और दूसरी तरफ कल्पेश तैयार होते हुए गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है। इस वक्त गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए नजर आएंगे गेंदबाज मोहम्मद अपनी टीम की ओर से लेकर आए हैं पहला ओवर, सामना करने के लिए तैयार है इस वक्त शाकिर। इसी बीच ये पहली गेंद पर पलटी स्ट्रोक खेला है। ये अच्छी फील्डिंग थी, ये अच्छी फील्डिंग, 2 रन के लिए निकले थे जरूर यहां पर। यस 2 रन कंप्लीट किए हैं, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के माध्यम से। इस वक्त 2 रन के साथ टीम का ओपन होता हुआ, टीम का खाता जरूर खुलता हुआ। इक्यावन रनों का लक्ष्य रखा गया है। इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए एक सुनहरी संधि हो सकती है, लेकिन लो स्कोरिंग मैचेस जैसे जैसे बिल्कुल ये मैच फ्लड लाइट्स में कन्वर्ट हो रहा है, वैसे वैसे यहां पर आपको लो स्कोरिंग मैचेस देखने मिल सकते हैं। ये अच्छी गेंद थी, दिस इज ब्यूटीफुल डिलीवरी, ब्लॉक हॉल में डाली गई गेंद थी। अपनी विकेटों को बचाकर स्ट्रोक को कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे थे और इस वक्त ये गेंद को दिया है सम्मान और गेंद रही डॉट के रूप में। मोहम्मद अनुभव से भरपूर गेंदबाज है। नेक्स्ट बॉल, अगली गेंद, ओह ये अच्छी गेंद थी लेकिन ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई नजर आई। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल, और यस वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आया है। अतिरिक्त रनों में 1 रन इस वक्त जुड़ेगा जरूर। चलिए टाइमर ऑन है, सभी टीमों के लिए सूचना दी गई है। आपको जो समय दिया गया है 4 ओवरों के लिए 25 मिनट, उसमें ब्रेक टाइम कंपलसरी ऐड किया गया है। विकेटें जा रही हैं आ रही हैं, उसका भी समय यहां पर इंक्लूड कर आपको 4 ओवर के लिए 25 मिनट का समय दिया गया है। और 25 मिनट में अगर आपने अपनी 4 ओवर कंप्लीट नहीं की तो 30 यार्ड सर्कल में आपको एक खिलाड़ी यहां पर बढ़ाना होगा, यह चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बॉल, मोहम्मद लेकर तैयार होते हुए शाकिर हफीज के लिए। इसी बीच ये गेंद इस बार कवर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, प्रॉपर टाइमिंग नहीं कर पाए, सिंगल रन के लिए निकले हैं। जब तक के पॉइंट के खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करते 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। सिंगल से होना पड़ेगा संतुष्ट। स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, अब तक के बांधे रखा है। एक बड़ा हिट लगाने की चाहत दोनों ही बल्लेबाजों के मन में है, लेकिन मोहम्मद की सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी इस वक्त जरूर देखने मिलती हुई। फील्डिंग की जमावट में थोड़ा सा फेर बदल जरूर देखने मिलता हुआ। पावर प्ले का बंधन जारी है। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, डीप काउ कॉर्नर, 1 खिलाड़ी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सामना करने के लिए तैयार होंगे। कल्पेश पहली मैच में अच्छा परफॉर्मेंस था इनका। फ्रंट फुट पर निकलकर डांसिंग डाउन द स्ट्रोक को कन्वर्ट किया बिल्कुल लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। अंपायर के इशारे का इंतजार, आइए देखते हैं कितने रनों का इशारा होगा। यस अंपायर का इशारा आता हुआ 1 बाउंस आउट ऑफ द पार्क, 4 रन के लिए। स्ट्रोक डांसिंग डाउन द ग्राउंड निकले थे, बल्ले का फेस ओपन किया, डीप लॉन्ग ऑन का क्षेत्र खाली था, गेंद वहीं पर भेज दी और मिले हैं 4 रन इस वक्त कल्पेश को। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होते हुए मोहम्मद
इस बार क्रॉस बैटेड स्ट्रोक, गेंद को खेला है डीप वाइडिश मिड विकेट क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। अच्छी फील्डिंग नो डाउट, बहुत बढ़िया फील्डिंग। 1 रन के लिए निकले, सिंगल रन, 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 9 रनों पर, 9 रन स्कोर कार्ड पर। चलिए थोड़ा सा फास्ट गाइस, हर ओवर के बाद समय आपको बताया जाएगा। अगर आपने समय ज्यादा लिया तो फिर आपके एक खिलाड़ी को 38 सर्कल में लास्ट ओवर में लाना होगा लाजमी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होते हुए फिर से एक बार गेंदबाज मोहम्मद। अगली नेक्स्ट बॉल, अगली गेंद को खेला है डीप वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, खाली क्षेत्र है, गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क, 4 रन के लिए। गेंदबाजी की कमान पर आ रहे हैं इस वक्त जावेद कुरैशी, एक बड़ा नाम, एक बड़ा सितारा जावेद कुरैशी बॉलिंग ट्रैक पर सज्जे होते हुए, लेकिन उनके सामने भी अगर देखा जाए तो कल्पेश गवारी तैनात हैं, खड़े हैं। हाल ही में अगर इस सीजन में अगर बात करें तो एक मैन ऑफ द सीरीज की बाइक इनके नाम भी है, एक नीलेश भोईर और एक कल्पेश। ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम मैन ऑफ द सीरीज की खिताब से इस सीजन में इन्हें नवाजा गया है। इस तरीके के स्टार खिलाड़ी हैं और ओल्ड इज गोल्ड जावेद कुरैशी बॉलिंग ट्रैक पर सज्जे होते हुए पावर प्ले नंबर 2 लेकर 6 मिनट आपने खर्च किए हैं, 6 मिनट 30 सेकेंड्स। ओके, 6 मिनट 30 सेकेंड्स आपने पहली ओवर के लिए यूज किए हैं, यह चीज ध्यान में रखेगा। हर ओवर के बाद आपको समय यहां पर बताया जा रहा है, समय आपको तक के पहुंचाया जा रहा है कि आपने कितना समय यूज किया। जावेद की पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, टॉपेज गेंद कन्वर्ट हुई है इस वक्त फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। 4 यस MPL 4 रन। पहली गेंद का स्वागत किया है चौके के साथ, आउटसाइड ऑफ स्टंप कट किया है, डीप पॉइंट पर खिलाड़ी है तैनात, सिंगल रन कंप्लीट किया है। मन में चाहत है कि दूसरा भी ले ले, लेकिन 1 रन से ही होना पड़ेगा संतुष्ट, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 18 रन। मैच अभी भी ऑन है, 22 गेंदों में बनाने हैं 33 रन। इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए, इस मैच को जीतने के लिए नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार है फिर से एक बार जावेद, सामना करेंगे इस वक्त शारिक हफीज, एक बड़ा सितारा, एक बड़ा नाम मुमरा के टेनिस क्रिकेट में। पटकी हुई गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, जागते रहो का आदेश देती हुई ये गेंद कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में कन्वर्ट होती है गेंद। दिस इज अ ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल डिलीवरी। अब ऐसा लग रहा है कि जावेद कुरैशी आहिस्ते आहिस्ते लय में आ रहे हैं, अब आहिस्ते आहिस्ते अपना रंग और रूप जरूर दर्शा रहे हैं। नेक्स्ट बॉल, अगली गेंद
फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी, पुल करने का प्रयास, हाफ ट्रैकर स्ट्रोक था, बिल्कुल बल्ले का आधा ही फेस ओपन किया था और यहां पर मिस टाइमिंग स्ट्रोक था। गेंद काफी समय तक के हवा में थी, जब तक कि गेंद तक के खिलाड़ी पहुंचते विकेटों के बीच में दौड़ लगी और दौड़कर यहां पर 1 रन कंप्लीट किया दोनों ही बैटर्स ने। सिंगल के साथ स्कोर तब्दील होता हुआ जा पहुंचा है 19 रनों पर। स्कोरबोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 19 रन। नेक्स्ट बॉल बिल्कुल डाउन द ग्राउंड खेला है, बैट का फेस ओपन किया था कारपेट के सहारे। क्रिकेट के साथ थोड़ा सा फुटबॉल वहां पर बिलाल खेलते हुए नजर आए। 2 रन दौड़कर पूरे किए और इस 2 रन के साथ अब आहिस्ते आहिस्ते सेकंड ओवर की समाप्ति के तरफ कदम बढ़ाते हुए इस वक्त जावेद कुरैशी। स्कोर है 21 रन स्कोर कार्ड पर, स्कोर बोर्ड पर। करंट रन रेट की अगर बात करें तो बिल्कुल 11.50 की औसत से इस वक्त बल्लेबाजी ऑन है और इसी तरीके की बल्लेबाजी चलती रही तो फिर यह लक्ष्य पार करना थोड़ा सा आसान हो सकता है। अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए इस बार देखिए व्हाट अ स्ट्रोक, खुद लेट गए बैठ गए, गेंद को भेज दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। टेनिस क्रिकेट का ये सबसे खूबसूरत स्कूप, 4 रन कड़क है। बॉल पर एक बड़ा हिट आया है जरूर और इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर देखिए किसे लाया जा रहा है, जलीस खान। स्कोर है 25 रन और अब आए हैं जलीस खान गेंदबाजी की कमान पर। गति के महारथी, तेज तर्रार गेंदबाज हैं, 40+ ओपन में भी खेलते हैं, 40+ स्टार खिलाड़ी हैं, लेदर के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। इनके भाई जावेद खान एक बड़ा नाम माना जाता है लेदर क्रिकेट में। वही जलीस इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर सज्जे होते हुए, बॉलिंग ट्रैक पर सज्जे होते हुए सामना करने के लिए तैयार हैं शाकिर हफीज। नेक्स्ट बॉल, अगली गेंद इस बार ऑन द राइज खेला है, गेंद जाएगी 1 बाउंस आउट ऑफ द पार्क। MPL 4-4। ओहो, गाना नहीं रुकना चाहिए, यही कहा है, बजाते रहिए बजाते रहिए बजाते रहिए। प्लीज नया बॉल दीजिए प्लीज।
यस, दो गेंदों पे दो बड़े हिट आकर अब यहां पर टीम सुपर डुपर हिट हो गई है। देखिए सिचुएशन आ चुका है, 16 गेंदे बची हुई हैं, 18 रन की जरूरत। 16 गेंदे 18 रन, मैच का सिचुएशन कुछ इस प्रकार से नजर आता हुआ। 16 गेंदों में बनाने हैं इस वक्त 18 रन। जलीस की इस ओवर में रन थोड़े आए हैं, दो गेंदों पे दो चौके जरूर देखने मिले हैं। स्विच हिट करने की कोशिश थी, तेज तर्रार गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखा था, टप्पा बहुत बढ़िया था और गेंद इस वक्त कन्वर्ट हुई है डॉट बॉल के रूप में। डॉट डिलीवरी जरूर देखने मिलती हुई स्कोर जा पहुंचा है, थमा हुआ है, रुका हुआ है 33 रन। अब 15 गेंदें बची हैं, जीत के लिए 18 रनों की जरूरत। 15-18 का ये मुकाबला, मैच नंबर 3 आप देख रहे हैं इस वक्त जरूर। इस अगर मैच नंबर 3 की बात करें तो अशरफिया 11 वर्सेस यूनिवर्स टाइटन के बीच में चलता हुआ ये मुकाबला, चलता हुआ ये मैच। इस बार देखिए गेंद को खेला है डीप मिड विकेट क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग नो डाउट, लेकिन पता थोड़ा सा थ्रो ढूंढता हुआ नजर आया। चलिए जावेद कुरैशी ने आकर गेंद को फील्ड किया, सिंगल रन के साथ स्कोर थोड़ा सा कन्वर्ट होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 34। 34 रनों पर 14 गेंदें बची हैं, 17 रन की जरूरत है। अशरफिया 11 की अगर बात करें तो आज वो पहला मुकाबला खेल रही है। यूनिवर्स टाइटंस की अगर बात करें तो इनका ये मैच नंबर 2 है। पहले मुकाबले में शिकस्त मिली है, लेकिन सेकंड मैच में उम्मीद उनकी ज्यादा चमकती हुई नजर आएगी अगर ये मैच जीतते हैं तो। फुल टॉस बनाकर खेला था, टाइमिंग से चूके है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, बेहतरीन कैच आमला ने पकड़ा है, आमला का यह हमला और कल्पेश का विकेट गिरता हुआ। महराज ने पहली मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया था। महराज ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन पहली मैच में एज अ 40+ का जो रोल था ना, उससे बखूबी बहुत बढ़िया तरीके से प्ले किया था। पहली मैच की अगर बात करें तो 13 रन की इनकी पारी थी, 13 रन जरूर बनाए थे और इस वक्त टीम को जरूरत है, देखिए 13 गेंदें और जीत के लिए 17 रन की जरूरत है। 13-17 का ये मुकाबला, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, ये अच्छी गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। जलीस खान की अगर बात करें ना, इस गेंदबाज को स्लो पॉइजन कहा जाता है। पहली गेंद उन्होंने डिलीवर की, अगर आपने देखा होगा तो चौका आया, दूसरी गेंद पर चौका और उसके बाद डॉट, फिर सिंगल, फिर विकेट, फिर डॉट। इस तरीके की गेंदबाजी का विश्लेषण इनका देखने को मिला है जरूर। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 34 रन। अब 12 गेंदें बची हैं, जीत के लिए 17 रनों की जरूरत। एक छोटा सा ड्रिंक ब्रेक, कहीं ना जाइएगा, एंजॉय करिए। हम यू गए और यू आए।
कल आपकी टीम एक्शन में नजर आएगी, आज मुआयना करने आए हैं कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है। इस बार देखिए गेंद को खेला है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद गई है सीमा रेखा पार, एक और 4 रन। हमारे बर्थडे बॉय भाई कल था। जहां यहाँ पर जनाब इकबाल शेख साहब का आगमन हुआ है, उनका एमपीएल सीजन 13 में हार्दिक हार्दिक स्वागत। वेलकम, सुस्वागतम। हमारे बीच गेस्ट उपस्थित हैं, उनका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नेक्स्ट बॉल इस बार रडार में थी, रेंज में थी, ताकत है, लेकिन नजाकत और टाइमिंग से चूकते हुए नजर आए। विकेट का पतंग हुआ है, ये बड़ा झटका है। शाकिर जैसे खिलाड़ी आउट होकर इस वक्त पवेलियन की राह लौटते हुए, बड़ा झटका है। तो क्या है, मच्छर अगर सोते हुए आदमी को काट ले हफीज आउट होकर इस वक्त पवेलियन की राह लौट चुके हैं। चलिए, न्यू बैटर इस वक्त आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर। जीतू पहले मैच में हेलो बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, सिंगल रन के लिए निकले। एक ही ट्रैक पर दो गाड़ी आमने सामने नजर आई। चलिए, लेकिन एक दूसरे को बचाकर एक रन कंप्लीट किया है, एक दूसरे को सेव कर कर एक रन कंप्लीट किया है। देखिए, 8 गेंदें बची हैं, जीत के लिए 12 रनों की जरूरत है। 8 गेंदे 12 रन। मोहम्मद अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है मोहम्मद का, क्योंकि इस ओवर में अब तक के बहुत अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने मिली है। पहली गेंद पर चौका लगा, कहते हैं ना कि बादाम खाने से अक्ल नहीं आती है, ठोकर खाने से आती है। पहली गेंद पर ठोकर लगी, उसके बाद क्या पलटवार किया है मोहम्मद ने, जितनी तारीफ करे उतनी कम। आउटसाइड ऑफ स्टंप, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, सटीक लाइन लेंथ टप्पा बहुत ही खूबसूरत था। और इस वक्त ये गेंद हुई है डॉट के रूप में कन्वर्ट। डॉट डिलीवरी, गेंदें अगर डॉट होती हैं तो दबाव बढ़ता है, गेंदें अगर डॉट होती हैं तो प्रेशर जरूर बनता है, और जब दबाव और प्रेशर बनता है तब बल्लेबाज कुछ ना कुछ गलती करता है। आइए देखते हैं, एक गेंद डॉट हुई है जरूर। नेक्स्ट बॉल, ये अच्छा स्ट्रोक था, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला था, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ 2 रन के लिए निकले हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज, नो डाउट, और दौड़कर इस वक्त 2 रन जरूर पूरे किए। इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 41 रन।
41 रन, अब 6 गेंदे और जीत के लिए रनों की जो दरकार है वो है 10 रन। 6 गेंदे 10 रन, 10 रन 6 गेंदे, क्या क्या नहीं, आइए देखते हैं। 6 गेंदे और 10 रन, क्या मुकाबला है। 6 बॉल 10 का ये आंकड़ा आया है नजर। क्या अंतिम और आखिरी ओवर में किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, किस गेंदबाज को यहां इनवाइट किया जाएगा, किस पर भरोसा जताया जाएगा। अशरफिया 11 की अगर बात करें तो काफी लंबा बॉलिंग लाइनअप इस टीम के पास मौजूद। किसके पास पीडीएफ है, पूरे पीडीएफ किसके पास है? स्कोरर बताते हुए कि अगर 1 मिनट में पहली बॉल डिलीवर नहीं हुई तो एक खिलाड़ी 38 सर्कल में आपको बुलाना है और आपका समय शुरू हो रहा है अब। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स में पहली बॉल डिलीवर नहीं हुई तो आपको एक खिलाड़ी 38 सर्कल में बुलाना हो जाएगा जरूरी। अमला पहली गेंद लेकर तैयार होते हुए, पहली गेंद तेज तर्रार थी, तेज गति की थी, लेकिन कमर के ऊपर बीमा डिलीवरी। ये जीतू ने गोल्डन चांस मिस किया मैं तो कहूंगा, क्योंकि अब यहां पर जो नो बॉल वाली गेंद थी उस पर मौका बना था, चूकते हुए नजर आए। चलिए नेक्स्ट बॉल, खोलो आंखें देखो नीट, नेक्स्ट बॉल फ्री हिट। आइए देखते हैं फ्री हिट वाली बॉल पे कितने रन जुड़ते हैं। अब यहां पर बल्लेबाज के पास लाइसेंस है, कैसा भी मारिए कहीं भी मारिए, आपके पास इस वक्त लाइसेंस है बड़े हिट लगाने का। और बड़ा हिट लगेगा या नहीं, ओ ये तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, सिंगल रन के लिए निकले हैं। 1 रन जरूर मिलता हुआ मन में चाहत है। और यहां देखिए विकेट गिरा है, विकेट गिरा है, किसका विकेट गिरा है। अंपायर आपस में वार्तालाप करते हुए, बातचीत करते हुए कि किसका विकेट गिरा है। यस, अंपायर जरूर यहां पर सूचना दे रहे हैं। चलिए अंपायर से आप बात नहीं कर सकते, अंपायर अपना डिसीजन देंगे, अंपायर के पास से आप हट जाइए प्लीज। यस, यहां पर मेरे ख्याल से महराज को आउट दिया गया है, रनआउट के रूप में महराज को ही आउट दिया है अंपायर ने। अब उनकी कमी पूरी करने के लिए आ रहे हैं न्यू बैटर।
आउटसाइड द ऑफ स्टंप, यस, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। एक्स्ट्रा रन में यहां पर ये एक रन जरूर जुड़ता हुआ, एक रन जरूर जरूर मिलता हुआ। यस, हर बॉल पे फील्डिंग सेट की जा रही है क्योंकि ये सिचुएशन जो आया है वो थोड़ा सा फाइटिंग सिचुएशन नजर आता हुआ। पहली जीत की हकदार बनेगी टीम यूनिवर्स टाइटंस या फिर अशरफिया 11 के हाथ आएगी ये पहली जीत। ओ हो, क्या बात है, आमला का हमला। दिस इज ब्यूटीफुल डिलीवरी, अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ, अच्छे टप्पे की गेंद यहां पर जरूर जरूर डिलीवर की है और इस वक्त ये रहेगी डॉट डिलीवरी। डॉट डिलीवरी, 4 गेंदे 7 रन, 4-7 का ये मुकाबला। तौरब भाई आपका तहे दिल से इस्तकबाल है एमपीएल सीजन 13 में। मैच काफी गर्मा गर्म नजर आता हुआ। 4 गेंदे 7 रन, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेला है, सिंगल रन के लिए निकले हैं, 1 रन। यस, जीतू अपने पास स्ट्राइक रखना चाह रहे हैं। अब जो कुछ है जीतू के हाथों में है। 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष है, 3 गेंदे अभी भी आना बाकी है और जीत के लिए 6 रनों की दरकार। 3 बॉल 6 रन, 3-6 का ये मैच, 3 गेंदे 6 रन। चलिए गाइस थोड़ा सा फास्ट करिए प्लीज, समय बहुत ज्यादा लग रहा है ये मैच में। कमेटी की तरफ से ये सूचना आती हुई कि समय आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं, थोड़ा फास्ट करिए मैच को फिनिश, क्योंकि इसके बाद और भी मैचेस हमें यहां कंप्लीट कराने हैं। टोटल लगभग 8 से 10 मैचेस का शेड्यूल है आज का, वो हमें कंप्लीट करना है, इसलिए आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। हर टीम को टाइमर के अनुसार परफॉर्मेंस करना है। ये चीज की सूचना अंतिम और आखिरी बार कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से दी जा रही है। उसके बाद डायरेक्ट अगर आपने कोई भी गलती की तो पेनल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बॉल, अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए, इस बार देखिए उठा कर खेला है, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव किया था, स्ट्रेट स्ट्रोक खेला है, डीप लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात। 2 रन 2 रन 2 रन 2 रन दौड़कर पूरे किए। मैच अब रंग और रूप बदलता हुआ, दिलों की धड़कनें इस वक्त तेज करता हुआ, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मुकाबला आप देख रहे हैं। मुमरा प्रीमियर लीग सीजन 13 का ये तीसरा मैच, और तीसरे मैच का सिचुएशन आ चुका है 2 गेंदे और जीत के लिए 4 रन। 2 गेंदे 4 रन, मैच में मजा आ रहा है। जो दर्शक आए ना उनके लिए पैसा वसूल मुकाबला है। जो अमृत नगर से आए, जो संजय नगर से आए, जो स्टेशन से आए, उनके रिक्शा का पैसा वसूल मुकाबला इस वक्त चलता हुआ। अगर आप बाइक से आए तो आपकी पेट्रोल का पैसा जो आपने खर्च किया है उसका वसूल करने वाला ये मुकाबला। नेक्स्ट बॉल, अगली गेंद, बड़े हिट की खोज में थे जीतू, फिर से एक बार गलती कर बैठे, गेंद रही डॉट के रूप में। ओहो, यूनिवर्स टाइटंस की अगर बात करें ना तो फिर से सिचुएशन वही वाली जो पहले थी। 1 बॉल 4 रन, 2 बार 2 मैचेस खेल चुकी है यूनिवर्स टाइटंस, और दोनों ही बार उनके सिचुएशन, पहली बार जब आया था उस वक्त बल्लेबाज की कमान पर थे सूफी, बिल्कुल पहली बार जब सिचुएशन आया था तो सूफी थे बल्लेबाजी की कमान पर, और टीम थी एसएच वॉरियर्स, और इस वक्त उनके अगेंस्ट में है अशरफिया 11। क्या पहली जीत इस बॉल पर मिलेगी? किसे मिलेगी? ये बॉल में सस्पेंस छुपा हुआ है। 1 बॉल 4 रन, 4 रन 1 बॉल। इसी बीच ये गेम डाउन द ग्राउंड खेला है, सिंगल रन कंप्लीट, दूसरे के लिए निकले, थ्रो देखिए, व्हाट अ थ्रो, और इसी के साथ अशरफिया 11 को पहली जीत मुबारक। 2 बार ये सिचुएशन पर आकर हारी है यूनिवर्स टाइटंस।
दौड़ते हुए आइए प्लीज। हमारे इकबाल भाई, उनके ही मुबारक हाथों से